जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जीएस के इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, आरपीएफ, सीआरपीएफ, बिहार पुलिस आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो साथियों सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? साथियों असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? साथियों याद रखना इसकी शुरुआत 1920 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 वह जोत जो किसानों को कम से कम एक जीविका उपलब्ध कराती है, वह जोत कौन सी है जो किसानों को कम से कम एक जीविका उपलब्ध कराती है? तो साथियों इसे जीविका जोत कहते हैं। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। जीविका जोत कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कौन सी प्रक्रिया उत्पादन में शामिल नहीं है? तो साथियों कौन सी प्रक्रिया उत्पादन में शामिल नहीं है? तो याद रखना किसी गृहस्वामी द्वारा अपने घर में की गई सेवाएं ये उत्पादन से इसका संबंध नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जब 1856 ईस्वी में डलहौजी पर अवध ने कब्जा किया था, वो नवाब कौन था? साथियों जब 1856 ईस्वी में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था? तो साथियों उस समय नवाब वाजिद अली शाह थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 निम्नलिखित किनको संवैधानिक स्थिति प्राप्त है? साथियों निम्नलिखित में से किनको संवैधानिक स्थिति प्राप्त है? तो साथियों वित्त आयोग को ये प्राप्त है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया था? मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया था? तो साथियों हल्दी घाटी लड़ाई में राणा प्रताप जी को पराजित किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जून के महीने में मानसून का फटना किस राज्य में आता है? साथियों जून के महीने में मानसून का फटना किस राज्य में वर्षा लाता है? तो साथियों ये मानसून केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में लाता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा चुनाव क्षेत्र है? तो साथियों नई दिल्ली है। नई दिल्ली का चांदनी चौक लोकसभा चुनाव क्षेत्र है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा घटक कौन है? तो साथियों भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा घटक ये सेवा क्षेत्र है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पुराणों की कुल संख्या कितनी है? साथियों पुराणों की कुल संख्या कितनी है? याद रखना 12 है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास किस प्रकार का आकृति का है? प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस प्रकार इसका आकृति है? तो साथियों अर्ध चंद्राकार इसका आकृति है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का किसके सिक्के पर अंकन हुआ था? बुद्ध के किसके सिक्के पर अंकलन हुआ था? तो साथियों याद रखना ये कनिष्क के सिक्के पर हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? साथियों भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मुस्लिम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो साथियों पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में अंग्रेजों ने पहला मदरसा स्थापित किया था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सत्य शोधक समाज के संस्थापक है? निम्नलिखित में से कौन सत्य शोधक समाज का संस्थापक है? तो याद रखना ज्योतिबा फूले इसके संस्थापक हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 में बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। टिग्रिस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? टिग्रिस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो याद रखना टोरस पर्वत से इसका उद्गम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। अमेजन नदी का अंतर कहाँ से होता है? अमेजन नदी का अंतर कहाँ से होता है? तो याद रखना अटलांटिक महासागर में इस नदी का अंतर होता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मर्रे तथा डार्लिंग नदियों की लंबाई कितनी किलोमीटर महाद्वीप तक जलमार्ग बनाती हैं? साथियों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मर्रे तथा डार्लिंग नदियों कितनी किलोमीटर महाद्वीप बंदरगाह तक जलमार्ग बनाती हैं? तो साथियों 1200 किलोमीटर तक जलमार्ग बनाती हैं, याद रखना। मर्रे तथा डार्लिंग नदियाँ महाद्वीप बंदरगाह तक जलमार्ग लगभग 1200 किलोमीटर तक बनाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। न्यू वाटर वे किस देश में स्थित है? तो साथियों न्यू वाटर वे जर्मनी देश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। लंदन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो साथियों ये विश्व का सबसे बड़ा नगर है। तो साथियों लंदन शहर ये टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्ड घास के मैदान किस देश में स्थित हैं? साथियों वेल्ड ये घास के मैदान किस देश में स्थित है? तो याद रखना ये घास के मैदान अर्जेंटीना में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का साथियों कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? तो साथियों लाइकेन करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय राज्य में लोकसभा सीट कितनी हैं? मेघालय राज्य में लोकसभा सीट केवल 2 सीट हैं, याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को किसमें मिलाया? तो साथियों, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। तुंगभद्रा जल विवाद किन दो राज्यों से संबंधित है? साथियों, तुंगभद्रा जल विवाद किनसे संबंधित है? तो याद रखना, इसका संबंध कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। खनिज विशेषज्ञों के अनुसार संपूर्ण विश्व में खनिज कितना प्रतिशत पाए जाते हैं? खनिज विशेषज्ञों के अनुसार संपूर्ण विश्व में खनिज कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो साथियों, 1600% विश्व में खनिज पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। गिरना परियोजना किस नदी पर स्थित है? साथियों, गिरना परियोजना गिरना नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? साथियों, गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। पुर्रा परियोजना किस नदी पर स्थित है? साथियों, पुर्रा परियोजना पुर्रा नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। तालाब से भारत में कितनी प्रतिशत सिंचाई की जाती है? साथियों, तालाब से भारत में कितनी प्रतिशत सिंचाई की जाती है? तो याद रखना, 6.1% सिंचाई तालाबों से भारत में की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो साथियों, दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। तालाबों द्वारा सींचा जाने वाला सबसे अधिक राज्य कौन सा है? तो साथियों, तालाबों के द्वारा सींचा जाने वाला सबसे अधिक तमिलनाडु का क्षेत्र है। यानी साथियों, तमिलनाडु में सर्वाधिक सिंचाई तालाबों से की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। भारत के कुल सिंचित क्षेत्र के कितना प्रतिशत भूमि की सिंचाई तालाब के द्वारा की जाती है? भारत के कुल सिंचित क्षेत्र की कितना प्रतिशत भूमि की सिंचाई तालाब के द्वारा की जाती है? तो 1.5% भारत के तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है, याद रखना। इसका राइट आंसर आपको साथियों डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। संसाधन संरक्षण की दृष्टि से प्रत्येक किस दिन को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? संसाधन संरक्षण की दृष्टि से प्रत्येक किस दिन पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? याद रखना, 5 जून को मनाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की सीमा पाकिस्तान देश के साथ नहीं लगती है? निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा पाकिस्तान देश के साथ नहीं लगती है? तो याद रखना, एमपी की। मध्य प्रदेश की सीमा पाक से नहीं लगती है, याद रखना। गुजरात, जम्मू कश्मीर और साथियों राजस्थान, इन राज्यों की सीमा पाकिस्तान देश के साथ लगती है, लेकिन मध्य प्रदेश की नहीं लगती है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
35 निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राज्य के महासचिव बान की मून को लीड की मानद की उपाधि किसने प्रदान की? तो साथियों, जामिया मिलिया इस्लामिक विश्वविद्यालय ने प्रदान की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, रिवॉल्वर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो साथियों, रिवॉल्वर का आविष्कार कोल्ट वैज्ञानिक ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, श्वेत माल होते हैं? तो साथियों, श्वेत माल ये टिकाऊ और उपभोग वस्तुओं होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, फार्मिल अम्ल की आसानी से पहचान किसके द्वारा की जा सकती है? साथियों, फार्मिक अम्ल की किससे आसानी से पहचान की जा सकती है? तो याद रखना, तीखी गंध से इसकी पहचान की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, सभी सजीव जीवों में कौन सी सर्वाधिक विलक्षण विशेषता होती है? तो साथियों, सभी जीवों में सर्वाधिक विलक्षण विशेषता होती है ये साथियों कोशिका ये श्वसन में होती है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? साथियों, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष में कौन कार्य करता है? याद रखना, प्रधानमंत्री करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों 40 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।